गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की चैप्टर नंबर फर्स्ट की 1.3 एक्सरसाइज का जो बेसिक है वो पढ़ेंगे कि 1.3 के बेसिक में हमने क्या पढ़ना है। देखिए, जो पीछे हम पढ़ के आए हैं वो हमारे पास जो फंडामेंटल थ्योरम थी हमने, जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो हमने पढ़ा था, किस तरह से हम फैक्टर बनाते हैं, HCF LCM कैसे हमने फाइंड आउट किया था। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर के बारे में, कि किसी नंबर को हम इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इरेशनल प्रूव करने के लिए एक हम थ्योरम्स पढ़ते हैं। सबसे पहले वो थ्योरम्स क्या है मेरे पास, देखिए जो थ्योरम्स है वो है मेरे पास, इफ P इज ए प्राइम, P एक प्राइम है, P इज ए प्राइम नंबर, देन सो रूट P इज इरेशनल। रूट P एक इरेशनल है, ये हमने इसमें शो करके दिखाना है, ये प्रूव करके दिखाइए, शो करके दिखाइए। यहाँ प्रूव करना है, प्रूव लिख देंगे यहाँ, प्रूव दैट रूट P इज ए इरेशनल। तो इसके लिए हम क्या करें, देखो यहाँ से अगर हमने इसके सॉल्यूशंस पढ़ना है, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आपके सिलेबस में हैं, जैसे कि आपने पढ़ना है रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, रूट 7 है, रूट 11 है, रूट 13 है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है, अगर आपको ये थ्योरम अच्छे से आएगी तो आप इनको कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। तो क्या है ये थ्योरम, देखिए पढ़ते हैं। देखिए यहां से मान लेते हैं इफ पॉसिबल है, इफ इट इज पॉसिबल, इफ possible, let us suppose root P is a rational number। रूट P को हमने क्या मान लिया, रेशनल मान लिया। रूट P क्या है, रेशनल, यानी कि रूट P इज इक्वल टू से P A बाय B के रूप में मैं इसको लिखता हूं, वेयर A and B are co-prime। क्यों, यहां से मैं लिख देता हूं B is not equal to 0। देखिए हमारे पास जो A एंड B हैं वो को-प्राइम हैं। को-प्राइम क्या होते हैं, को-प्राइम वो नंबर होते हैं जिसमें कॉमन 1 होता है। जैसे कि अगर आपने लिख दिया 2/3, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 into 1, 3 into 1, इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा। ओनली 1 कॉमन फैक्टर होता है, उनको हम को-प्राइम बोलते हैं। b इज नॉट इक्वल टू 0, b को 0 नहीं लेंगे हम, क्योंकि अगर b 0 होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर हम यहाँ कर देते हैं, यानी कि रूट P का स्क्वायर, यानी कि A बाय B होल स्क्वायर, P इज इक्वल टू से A स्क्वायर बाय B स्क्वायर। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से लिखेंगे A स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई B स्क्वायर P इंटू B स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसमें यहाँ पर लिखेंगे P डिवाइड A स्क्वायर, P डिवाइड A। P जो है वो A स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, P जो है वो A को भी डिवाइड करता है। जैसे कि अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो 2 है वो किसको, यानी कि 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 से डिवाइड होता है, यानी कितना आता है 8, और इसका स्क्वायर को हटा देंगे 2, 4 है, यानी 4 को भी डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 2 आएगा। तो इस तरह से आप ये जो कंडीशन है जो दी गई है हमारे पास, ये आप लिख सकते हैं कि अगर P जो है A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा, ये ध्यान रखिए इसके अंदर। इसको हम एक नंबर डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वी कैन राइट द वैल्यू। देखिए यहां लिखेंगे वी कैन राइट द वैल्यू, तो यहां से हम राइट करेंगे वैल्यू किसकी, यहां से a की वैल्यू में राइट करता हूं, a इज इक्वल टू से P ऑफ R मान लेते हैं।
P ऑफ R मान लेते हैं। ये वैल्यू में मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है, ये वैल्यू में यहाँ पुट करता हूँ, कहते हैं पुट इन, इसका एक नंबर 1 इक्वेशन इसको मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। पुट वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए पी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा पी बी का स्क्वायर, तो यहाँ से पी स्क्वायर आर स्क्वायर पी बी का स्क्वायर, यहाँ से इसको डिवाइड कीजिए, पी स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ से पी डिवाइड आ गया बेटा बी स्क्वायर, यहाँ पी से पी कैंसिल, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको आप इधर लिख लीजिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन ये आई थी हमारे पास, एक कंडीशन ये आ गई है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्या लिखें, यहाँ पे जो P है P डिवाइड बी स्क्वायर, P डिवाइड बी, P इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई मेरे पास, थर्ड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर देखो जो P है वो B को भी डिवाइड करता है और P जो है वो A को भी डिवाइड करता है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से 2 एंड 3 से लिखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 से। देखिए यहाँ से P इज ए फैक्टर ऑफ किसका, P इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ, P इज कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B, ठीक है। P जो है P इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B, ठीक है। तो P कॉमन फैक्टर है हमारे पास A और B का, यहाँ पर दोनों में एटलीस्ट 1 फैक्टर हो गया। अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो भी इसके अंदर दिया गया है, यहाँ पर A और B का P कॉमन फैक्टर हो गया, एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट P इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ A और B। हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिखते हैं जो हमने माना था वो हमारी सुपोजिशन जो है वो रॉन्ग हो गई, क्योंकि इसके अंदर P कॉमन फैक्टर हो गया। आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग बिकॉज A एंड B हैव ओनली वन, एटलीस्ट वन कॉमन फैक्टर, एटलीस्ट वन कॉमन फैक्टर, क्योंकि इनके अंदर कम से कम 1 फैक्टर कौन है, 1 कॉमन फैक्टर रहेगा। तो यहाँ पर ये लिख देंगे बट this is contradict A and B have only one common factor, only one common factor, other than A and B have no, A and B have no other common factor, no other common factor। थोड़ा सा ठीक लिख लीजिए, कल लिख के थोड़ा सा, but this is contradiction, A and B have only one common factor, only one common factor, other than दूसरों के अपेक्षा, कहता है इसमें केवल और केवल 1 ही कॉमन फैक्टर होगा। यहाँ पर हमारा ये कंट्राडिक्ट हो गया है, जब ये कंट्राडिक्ट है तो इसमें हम क्या करेंगे, आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, सो रूट P इज इरेशनल, रूट P इज इरेशनल, P हम इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमने क्या लिखा, रूट P A बाई B है, वेर A B को प्राइम है, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड में, आपने देखा P इज इक्वल टू A स्क्वायर बाई B स्क्वायर, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, A स्क्वायर बराबर है P B स्क्वायर, P डिवाइड A स्क्वायर, P डिवाइड A, तो आगे हमने A को किसके इक्वल मान लिया, PR के इक्वल मान लिया, इसको यहाँ पुट कर दिया मैंने, PR स्क्वायर हो गया P B स्क्वायर, P स्क्वायर R स्क्वायर P B स्क्वायर के, P से इसके डिवाइड में चला गया, P से एक P कैंसिल हो गया, PR स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर के, B स्क्वायर इज इक्वल टू PR, P डिवाइड्स B स्क्वायर, P डिवाइड B,
तो हमने देखो इक्वेशन यहाँ पर देखो p a को भी डिवाइड करता है, p b को भी डिवाइड करता है, तो p is a common factor of a and b. The p have a common factor, so a and b have a common factor of at least common factor कौन है, p है, ये भी लिख सकते हैं हम इसके अंदर. But this is the contradiction, b a and b have only one common factor other than, so our supposition is wrong. तो root p is a irrational number. root p क्या हो गया हमारे पास, एक irrational number हो गया. तो इसी के अनुसार आप इनको प्रूव कर सकते हैं. जैसे कि आपने रूट 2 आ जाता है तो पेपर में आप यहाँ पे 2 रख दीजिए p के स्थान पे. जहां जहां पर भी आपको p दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पे p के स्थान पे आप क्या रख सकते हो, 2 रख सकते हो. तो आपके पास रूट 2 इरेशनल प्रूव हो जाएगा. 5 आ जाता है पेपर में, जैसे कि आपकी एक्सरसाइज 1.3 है, उसके अंदर जो क्वेश्चन डाला हुआ है उन्होंने लिखा हुआ है कि रूट 5 इज इरेशनल. तो ये प्रूव करके दिखाना है हमने उसके अंदर. तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, इसके स्थान पे p के स्थान पे मैं 5 रख देता हूँ. देखिए ये 5 आ जाएगा. तो ये 5 आ गया, यहाँ p के स्थान पे ये 5 आ जाएगा. तो हर जगह इसको 5 में चेंज कर दीजिए. ये देखिए, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जहां पर भी हमारा p है वहां पे हम 5 रखेंगे. ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा. देखिए 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, 5 का स्क्वायर करिए, तो यहाँ पे 5 रख देंगे. ये 5 हो जाएगा सब जगह, क्योंकि p की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 है. तो ये भी 5 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा p के स्थान पे. देखिए यहाँ से अब 5 डिवाइड किसको, b को, b स्क्वायर को 5 डिवाइड b. तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन हो गया, 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b. तो अवर सुपरपोजिशन रॉन्ग हो गई है. यहाँ पर a और b कॉमन फैक्टर 1 होता है किसके, अदर देन. हेंस अवर सुपरपोजिशन इज रॉन्ग. रूट 5 इज ए इरेशनल. रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर. तो इस तरह से आप इसको जो इरेशनल नंबर है उसको आप प्रूव कर सकते हैं. तो ये थी हमारे पास थ्योरम कि रूट प्रूव p इज ए प्राइम नंबर है, तो प्रूव कीजिए रूट p इज ए इरेशनल नंबर. इसी तरह से जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखे हैं रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, ये आप इसके थ्योरम्स के द्वारा आप ये सभी क्वेश्चन कर सकते हैं. इससे अलावा और भी बहुत से क्वेश्चन कर सकते हैं. कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन है. जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट है उन सभी को आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर प्लस में दिया गया हो, जैसे कि हमारी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन दिए हैं. देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्वेश्चन जो है, प्रूव 5 प्लस 2 रूट 2 या 3 लिख लो यहाँ पे, 2 रूट 3 इज इरेशनल. ये प्रूव करना है मुझे. तो जैसे मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा, यहां से लिखूंगा let us suppose that 5 plus 2 root 3 is equal to a upon b, where a and b are co-prime number, co-prime, b is not equal to 0. ये मेंशन कर देंगे, ठीक है. उसके बाद देखिए यहां से मैं लिखूंगा 2 रूट 3 इज इक्वल टू a बाय b. इस 5 को मैं राइट साइड लेके आऊंगा, ये बन जाएगा मेरे पास. उसके बाद लिखूंगा डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कीजिए. यहां से रूट 2 या रूट 3 बच जाएगा, a अपॉन 2 भी हो जाएगा, माइनस 5 बाय 2 हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास. तो यहां पर लिखेंगे बट रूट 3 इज ए irrational number, root 3 is irrational. a by 2b is rational, 5 by 2 is also rational. Difference a by 2 minus 5 by 2, difference of two rational number also rational. तो यहाँ से क्लियर हो गया हमारे पास. यदि हम 2 रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर का अगर डिफरेंस लेते हैं तो वो क्या आता है हमारे पास, रेशनल नंबर आता है. तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये देखिए ये रूट 3 की जगह हम क्या लिख देंगे, इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल.
which is not possible. Our supposition is wrong. So 5 plus 2 root 3 is irrational number. irrational। तो ये आप इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने सिर्फ ध्यान रखना होता है कि ये क्या दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पर, जैसे यहाँ कुछ माइनस में लिख दे, प्लस में लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रूट ये 5 प्लस 2 रूट 3 है ए बाय बी, तो इसको जो रेशनल नंबर है उसको रेशनल की तरफ ले जाए, जो भी आपके इरेशनल बचता है उसको इरेशनल लिख दीजिए। अगर यहाँ पे रेशनल माइनस रेशनल है तो डिफरेंस इज आल्सो रेशनल। तो इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल, ये नॉट पॉसिबल है, तो अवर सुपोजिशन इज रॉन्ग है, तो इसलिए 5 प्लस 2 रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इसी से संबंधित जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लिखते हैं, वो क्या है हमारे पास। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ये सब आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत से स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि बुक में देखते हैं कि ये बुक में तो नहीं है ये क्वेश्चंस। देखिए बुक में है, यही क्वेश्चन है। अगर आप इनको करोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि बुक वाले ही करने होते हैं हमें, तो आप अपने माइंड से भी क्वेश्चन को क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। तो जैसे यहाँ पर लिखा है प्रूव दैट, लिख देंगे प्रूव दैट 7 रूट 5 इज इरेशनल, ये लिख दिया सपोज दैट। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, 7 रूट 5 इज इक्वल टू से a बाय b लिख लेंगे। लेट अस सपोज कर लिया मैंने, लेट अस सपोज ये वही बातें लिख देंगे वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, b इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिख दिया। तो यहाँ से देखो 7 रूट 5 इज इक्वल टू a बाय b, रूट 5 इज इक्वल टू a बाय 7b। ये देखिए ध्यान से, ये क्या है इरेशनल नंबर है, इरेशनल, और ये क्या है रेशनल है। तो देखिए यहाँ पे विच इज इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि इरेशनल और रेशनल आपस में इक्वल नहीं हो सकते, तो विच इज नॉट पॉसिबल लिख देंगे, विच इज नॉट पॉसिबल आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमने माना है वो गलत है, इसलिए जो 7 रूट 5 है वो क्या है, इज इरेशनल नंबर, इरेशनल। ये क्या हो गया हमारे पास, एक इरेशनल नंबर हो गया है, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट टाइप देखिए, अगली टाइप क्या होगी हमारे पास, वो डिवाइड में हो सकती है। ये वन क्वेश्चन मान लेते हैं, सेकंड और थर्ड पार्ट में हम करते हैं प्रूव दैट हमारे पास कोई नंबर लिखा है, सपोज दैट 2 बाय लिख दिया मैंने, 4 प्लस रूट 5 लिख दिया मैंने, इज इरेशनल नंबर। ये प्रूव करके दिखाना है हमने कि ये इरेशनल नंबर है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, इसमें भी लिखेंगे लेट अस सपोज दैट 2 अपॉन 4 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू से a अपॉन b इज रेशनल नंबर, इज ए रेशनल, ये एक रेशनल नंबर है, जहां पे a b क्या है हमारे पास, को प्राइम है। आप लिख लीजिएगा टेकिंग रेसिप्रोकल, लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल, तो 4 प्लस रूट 3 बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन a, हो जाएगा b अपॉन a, ठीक है। तो यहां से 4 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 2b अपॉन a, ये लिख देंगे। तो रूट 3 इज इक्वल टू, ये 5 था, 5 कर लीजिए यहाँ पे, तो ये 5 एंड 5 इक्वल टू में क्या लिखेंगे इसमें, 2b बाय a माइनस के 4। अब यहाँ देखो ये क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल माइनस रेशनल क्या होता है, रेशनल नंबर। तो यहाँ पे ये इरेशनल हो गया, इरेशनल, ये इसको भी पीछे पढ़ चुके हैं हम, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। तो सुपोजिशन क्या होगी हमारे पास, आवर सुपोजिशन विच इज कंट्राडिक्शन हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, सो आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। तो लिखेंगे
ये आ गया 2/4 प्लस रूट 3 इज 5 इज इरेशनल। ये आप इस तरह के टाइप के क्वेश्चन भी, जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हो इस टाइप के, वो आप सब प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये लिख देगी, प्रूव कीजिए, प्रूव दैट 1/√2√3 इज इरेशनल। तो इसको भी क्या कर लोगे आप, रेसिप्रोकल ले लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको आप सोल्व कर लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको बड़ा क्वेश्चन करवा दिया, जिसमें प्लस भी दिया हुआ है, प्लस माइनस भी हो सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपकी 1.3 एक्सरसाइज के अंदर, अगर एनसीईआरटी की बुक खोल के देखोगे तो आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये है हमारे पास आज की 1.3 एक्सरसाइज, तो इसको करके देखिएगा। अगर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए हमारे पास यही एक्सरसाइज आपने अच्छी तरह से करनी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इति